Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to start another chapter of class 6, that is components of food. As usual we are going to start with the title of the chapter, that is components of food. Components क्या होते हैं? Components होते हैं ingredients, कह सकते हैं आप components को. फूड के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलके फूड बनता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फूड होता है. तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनको हम लोग फूड में काउंट करते हैं, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसका क्या रोल होता है, हम क्यों फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डू इज व्हाई डू वी ईट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड. हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का फूड खाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली एक ही टाइप की चीज खा रहे हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की चीजें खाते हैं एवरी डे. अब डिफरेंट डिफरेंट क्यों खाते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि हर एक फूड के अंदर अपनी अलग वैल्यूज होती हैं. फूड से हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यूज मिलती हैं. अब हर अलग अलग फूड के अंदर अपनी अलग अलग न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं. तो हम लोग डिफरेंट वेराइटीज का फूड इसलिए खाते हैं ताकि अगर हम लोग मैंगो ले रहे हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है हमें मिल जाए, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मैंगो के अंदर नहीं है ऐसा ना हो कि वो हमारे रह जाए, वो भी हमें मिल जाए. ठीक है. तो हम लोग इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के फूड इनटेक करते हैं. नेक्स्ट आता है हम लोगों का पार्ट, व्हाट डज डिफरेंट फूड कंटेन. अब डिफरेंट फूड, ठीक है, हमारे पास में डिफरेंट वेराइटीज हैं, हम ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं. ठीक है. तो अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो डिफरेंट फूड्स कंटेन क्या करते हैं, डिफरेंट फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड हम इनटेक इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारे अंदर हर एक न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में पहुंचे बॉडी के अंदर. इसलिए हम लोग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड इनटेक करते हैं. और होता क्या है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड में? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशियस वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? हमारा जो फूड बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है हमारा फूड. अब हर एक जो वो इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के अंदर और स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करती हैं. ठीक है. सो दे हेल्प आवर बॉडीज. ठीक है. अब इसीलिए वही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती हैं कुछ, और वही जो वैल्यूज उस इंग्रेडिएंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बेसिकली इन जनरल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर, वन सेकेंड, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Okay, so we have 5 different types of nutrients that are कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम लोगों के जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी फूड के इंग्रेडिएंट के अंदर, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो ग्रो करे और डेवलप हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी की, और यही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ठीक है. अब कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं? एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट और इधर, दैट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमें मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो शुगर और स्टार्च होता है. Sugar and starch are the most common types of carbohydrates that are present in our bodies. और इन कार्बोहाइड्रेट्स, किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो फूड है हमारा,
उसके अंदर जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो स्टार्च या फिर हम लोगों की शुगर ही होती है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, अब हम लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए। ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बेटा हम लोगों के, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। इनको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बाय आवर बॉडी। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो हम लोगों के इधर विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, ये सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। हम लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स मेनली किसके अंदर मिलते हैं? कोई भी अगर आपको चेक करना है कि कौन से फ्रूट के अंदर या कौन से इंग्रेडिएंट के अंदर, कौन सी फूड आइटम के अंदर आपके विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप किसी भी फ्रूट को या उस सैंपल जो होगा आपका फूड का, उसको अगर आप लोग कट करते हो तो कुछ लिक्विड सा, जूसी सा आपके हाथ पे लगता है, टच होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंस होती है उस जूसी सब्सटेंस की, वो इंडिकेट करती है कि उसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंपलर फॉर्म में होते हैं। आई एम राइटिंग इट हियर। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं वो हम लोगों के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े, तो उनको डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इनका अब हम लोग प्रेजेंस कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी फूड सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, फैट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस चीज के लिए आपके पास में एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर टेस्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। नाउ अब हम लोगों के पास में है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम लोगों को टेस्ट करना है स्टार्च। मैंने आप लोगों को बताया कॉमन फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो मोस्ट कॉमनली स्टार्च और शुगर्स की ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट करेंगे वो स्टार्च का करेंगे। आप लोग ये कर सकते हो, बट हायर क्लासेस में आप लोग करोगे ये लैब्स में परफॉर्म, बट कुछ है आप लोगों के जो अगर आप लोगों के पास में सैंपल्स प्रेजेंट हो तो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। मैंने भी किया हुआ है खुद ने, तो रिजल्ट प्रॉपर आते हैं। तो ये कोई भी टेस्ट झूठा नहीं है, सब सच्चे हैं। सो इन सैंपल एट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आप लोगों को करना क्या है, स्टार्च का टेस्ट और फैट्स का टेस्ट बहुत ही इजी होता है। प्रोटीन में थोड़ा सा होता है क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा हम लोगों को ड्रॉप्स वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च का कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सैंपल लेना है फूड का। फॉर एग्जाम्पल आप पटैटो ले लो। पटैटो का आप लोगों ने जूस निकाल लिया उसको मैश करके, क्योंकि अगर आपका कोई भी सैंपल सॉलिड में प्रेजेंट है तो आपको पहले उसे मैश करके उसकी पेस्ट बनानी होगी या फिर उसका लिक्विड बनाना होगा। ठीक है, फिर ही आप सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। ऑलराइट, फैट्स के केस में एक्सेप्शन होता है, उसको आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्रश ही करना होता है क्योंकि सैंपल को। तो आप लोग स्टार्च के केस में सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल है, सैंपल ले लो, पटैटो का ले लो। आप लोगों ने सैंपल लिया, उसे मैश कर लिया, थोड़ा उसका जो जूस निकलता है वो निकाल लिया, उसके बाद में उसे एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब आपने उसके अंदर ऐड करनी है आयोडीन सोल्यूशन आता है, वो आप लोगों का लैब्स में प्रेजेंट होता है। तो उस आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स आप लोगों को उसके अंदर ऐड करनी है, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स। और उसके बाद में आप थोड़ी देर बाद जब उसे नोटिस करोगे तो उसके अंदर ब्लैक ब्राउन सा कलर आ जाता है, ब्लूइश ब्राउन भी कहते हैं उसे। तो बहुत ही ज्यादा डार्क ब्लैक होता है वो, लेकिन हल्का सा ब्लूइश सा, ब्राउनिश सा, ऐसा सा शेड होता है उसके अंदर। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ रिजल्ट उस सोल्यूशन के अंदर, उस सैंपल के सोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है तो इट इंडिकेट्स कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, जो कि पोटैटो के केस में होता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है, और जो स्वीट पोटैटो है उसके केस में भी होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट सैंपल्स लेके आप खुद इसको चेक कर सकते हो कि कौन से सैंपल के अंदर हम लोगों का कंटेन करता है स्टार्च और किसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का फैट्स का। मैं प्रोटीन्स का भी स्किप कर रही हूँ, पहले हम फैट्स के पार्ट पे आते हैं। फैट्स में आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सैंपल है उसे आप किसी भी पेपर के ऊपर रखोगे और उस पेपर को फोल्ड करके, मतलब उस पेपर के अंदर रैप करके उस सैंपल को उसको मैश करोगे या फिर आप उसको क्रम्बल करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको क्रश करना है उसे।
ठीक है, तो जब आप लोग वो क्रश कर लोगे तो सैंपल को साइड पे रखो। उस पेपर के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर उस पेपर के ऊपर ऑयल के पैचेस हैं तो आपका ये इंडिकेशन होता है कि उस जो इंग्रेडिएंट जो आपने सैंपल लिया फूड का उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो सैंपल होता है वो पेपर को थोड़ा वाटरी कर देता है, थोड़ा गीला हो जाता है पेपर, क्योंकि कुछ सैंपल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है, तो वो गीला हो जाता है पेपर। तो यू हैव टू वेट, लेट द पेपर ड्राई, उसके बाद में आप चेक करोगे। अगर उसके ऊपर पैचेस हैं ऑयल के या बटर के थोड़े पैचेस हैं उसके अंदर, जिससे आप थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा देख पा रहे हो, तो वो आप लोगों का क्या होता है, फैट्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है हम लोगों का प्रोटीन्स का। अब आप लोगों को सिमिलर वे में वही करना है। आपको पहले फूड का सैंपल लेना है। फूड का जो सैंपल है आप लोगों का वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे पहले मैश करके उसकी एक थिक या फिर थोड़ी सी लो सी पेस्ट बनानी है आपको। उसके बाद में उस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें 10 ड्रॉप्स आप लोगों को ऐड करनी है वाटर की। ठीक है, आप उसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर की ऐड करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करोगे। उसके बाद में आप लोगों को उसके अंदर ऐड करना है 2 ड्रॉप्स CuSO4 की। CuSO4 इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो ब्लू कलर का होता है, वो आप लोगों को लैब्स में ही मिलता है एज आयोडीन डस्ट। तो आपको उसकी 2-3 ड्रॉप्स ऐड करनी है उसके अंदर। उसके बाद में आपको अगेन 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की ऐड करनी है। कॉस्टिक सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, तो ये उसका दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, दैट इज NaOH। ठीक है, ये नहीं भी याद करोगे तो डजंट मैटर। मेन कॉस्टिक सोडा है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, उसकी आपको 10 ड्रॉप्स ऐड करनी है और अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। अगर उसको शेक करने के बाद में जो सैंपल है आपका उसके ऊपर एक पर्पल सी कलर की, वायलेट कलर की लेयर आ जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि उस सैंपल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। ऑलराइट, और ये आप लोग मिल्क से कर सकते हो बहुत ही इजीली। मिल्क में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, सो दीज वर द टेस्ट विच वी कैन परफॉर्म टू इंडिकेट वेदर कि उसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। मिनरल्स और वाइटामिन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपको वाटरी सा, जूसी सा, आपके हाथ को थोड़ा जूसी सा कर दे जब आप उसे कट करो तो उसके अंदर आप लोगों का वाइटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में किस चीज में हेल्प करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, इधर लिख देते हैं, एंड मिनरल्स। ये हम लोगों के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब होता क्या है, जो मिनरल्स होता है हम लोगों का वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, बट जो वो बहुत कम क्वांटिटी भी होती है ना, वो रिक्वायर्ड होती है और वो फुलफिल नहीं होती तो उससे भी डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी लो क्वांटिटी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं और फैट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डोंट वरी, यू विल गेट द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम डेफिनेशन नहीं लिखवा रही है या फिर ये है वो है, तो आपको सब नोट्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं हम लोगों के। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोटीन्स आता है। ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ, बॉडी के अंदर टिश्यूज, सेल्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, सबके अंदर हम लोगों का यही हेल्प करता है, प्रोटीन्स। एंड नेक्स्ट वी हैव वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारे अंदर
आईज को, टीथ को, इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करते हैं। बोन्स, टीथ, आईज, इन सबको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करते हैं। कोई भी जो डिजीजेस होती हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। अब हम लोगों के विटामिन होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। उसके अलावा हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, दैट आर ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर हम लोगों के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों के 2 और पॉइंट्स। इसके अलावा हम लोगों का आता है डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स से पहले एक चीज और, हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। वाटर हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड होता है? वाटर का काम होता है एब्जॉर्ब करना। ये न्यूट्रिएंट्स को फूड में से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग जितना ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं उतने ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और किडनी उसे फिल्टर करती है। ठीक है, तो उतनी ही हमारी बॉडी प्योर रहती है, अंदर से टॉक्सिक नहीं रहती। ठीक है, तो वाटर का हमारा काम होता है एब्जॉर्ब करने का, और ऑन एन एवरेज 4 लीटर्स वाटर हर किसी को एक दिन के अंदर ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है हम लोगों को डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स हम लोगों के रफेज भी कहलाता है। ये 5 जो आप लोगों के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट्स एंड वाइटामिन्स, ये जो हम लोगों के 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अलावा हम लोगों का आता है डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम लोग रफेज भी कहते हैं। ये हम लोगों के प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। सीरियल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गई, इन सब में हम लोगों को डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बॉडी में, उसे ट्रीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, सो डाइटरी फाइबर्स भी हमारे एक टाइप की हेल्पफुल चीज है जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. As this is a little bit lengthy chapter, so we are going to cover this chapter in 2 parts. So this one was the first part for the chapter, and with the next video we will come with the second part of the chapter. Till then, if you like the video, like, subscribe and share to my YouTube channel, as well as let me know in the comment section which chapters you would like to let me teach first. Thank you.